हेलो एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। अगर आप एक यूजीसी नेट एस्पायरेंट हैं और एक परमानेंट जॉब की तलाश में हैं, देन दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। गाइस, ये जो वैकेंसी है ये आईओसीएल में निकली है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, और इसकी जो हायरिंग है वो डायरेक्टली थ्रू यूजीसी नेट के होने वाली है। ये एक परमानेंट जॉब है और इसकी सैलरी भी बहुत ही अच्छी है। सो आज मैं इस वैकेंसी के सारे मेन पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ। लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, या जो एप्लीकेशन प्रोसेस के जो लिंक हैं वो कब से इनेबल होंगे, सैलरी क्या रहेगी, ऑल द थिंग्स वी विल डिस्कस हियर, राइट। सबसे पहले अगर पोजीशंस की बात करूं तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, ह्यूमन रिसोर्स एंड मार्केटिंग, इन तीन पोजीशंस के लिए ये वैकेंसी है और एक कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है, राइट। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं, हु कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, देन ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई and candidates must have appeared in the examination of UGC NET June 2023 साइकिल। इसका मतलब है कि ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जो यूजीसी नेट के जून वाली साइकिल के लिए अपीयर हुए हैं। मतलब आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, अगर आप जून वाले एग्जाम में आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। बट अगर आपका नेट जून से पहले क्वालिफाई है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जून वाले कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। उसके बाद अगर सब्जेक्ट कोड्स की बात करूं पोजीशन वाइज, तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन वालों का सब्जेक्ट कोड है 63, ह्यूमन रिसोर्स वालों का 55 एंड मार्केटिंग वालों का 17। देन मिनिमम मार्क्स इन एग्जामिनेशन, कैटेगरी वाइज पेपर 1 एंड पेपर 2 के मिनिमम मार्क्स दिए गए हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी वालों के लिए पेपर 1 में 40%, मतलब 100 का मार्क्स का पेपर होता है तो 40 मार्क्स, और पेपर 2 में 40%, मतलब 200 का यहाँ पे पेपर 2 होता है तो 80 मार्क्स मिनिमम मार्क्स हैं। देन SC ST और PWBD वालों के लिए पेपर 1 में 35%, मतलब 35 मार्क्स, एंड पेपर 2 में 35%, मतलब 70 मार्क्स, राइट। देन उसके बाद अगर यहाँ पे दिया है अपर एज लिमिट, कैटेगरी वाइज ये एज लिमिट दी गई है, बोर्न ऑन और आफ्टर दिस डेट, ओके। ये जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1995, ओबीसी वालों के लिए 1992 एंड SC ST वालों के लिए 1990। देन क्वालिफाइंग डिग्रीज अलग अलग पोजीशंस के लिए, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन वालों के लिए अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है या मास्टर डिग्री किया है विद स्पेशलाइजेशन, या तो जर्नलिज्म में किया है या मास कम्युनिकेशन या पब्लिक रिलेशन, इन तीनों में से किसी में भी अगर आपने डिप्लोमा किया है या पीजी किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन ह्यूमन रिसोर्स वालों के लिए अगर आपने एमबीए किया है या मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है विद दिस स्पेशलाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्स या इंडस्ट्रियल रिलेशंस या लेबर वेलफेयर या पर्सनल मैनेजमेंट या सोशल वर्क विद स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर, ऑलराइट। देन मार्केटिंग वालों के लिए मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग मैनेजमेंट और एन इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन। देन क्या दिया है, देन यहाँ पे कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर्ड द फॉलोइंग मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन, ओके। ये कैटेगरी वाइज यूजी एंड पीजी के मिनिमम परसेंटेज मार्क्स दिए गए हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए यूजी के अंदर मिनिमम 60% होने चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% होने चाहिए। SC ST एंड PWBD वालों के लिए यूजी में 55% एंड पीजी में भी 55% होने चाहिए। देन यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस, ये कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन वाली पोजीशन के लिए है, बाकियों के लिए वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है यहाँ पे, लेकिन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लिए मिनिमम 2 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस एक्वायर्ड एज फुल टाइम इन मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म एंड रिलेटेड फील्ड ऑफ वर्क, मतलब 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। देन ये प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे, और इसके बाद ये अलग अलग कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। और यहाँ पे फिजिकल फिटनेस, ये है एप्लीकेशन प्रोसेस जो आप जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं इसको अप्लाई, ये अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है।
देन इसके बाद पोजीशंस के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है, शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लिए कंपोनेंट्स क्या हैं, यूजीसी नेट जून 2023 के जो मिनिमम मार्क्स होंगे वो ऐड होंगे। देन होगा पर्सनल इंटरव्यू मतलब पीआई एंड ग्रुप डिस्कशन जीडी एंड ग्रुप टास्क जीटी, और रिटन प्रोफिशिएंसी टेस्ट डब्ल्यूपीटी होगा। और ह्यूमन रिसोर्स एंड मार्केटिंग वाली पोस्ट के लिए यूजीसी नेट के मार्क्स ऐड होंगे, पर्सनल इंटरव्यू एंड जीडी एंड जीटी होगा, यहाँ पे रिटन प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट भी इन्हीं 4 कंपोनेंट्स के बेस पे डिसाइड करी जाएगी। और अदर इन्फॉर्मेशन अगर पोस्टिंग की बात करूं तो वो ऑर्गेनाइजेशन अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं भी दे सकती है। और सैलरी की बात करूं तो सेलेक्टेड कैंडिडेट विल रिसीव ए स्टार्टिंग बेसिक पे ऑफ 50,000 पर मंथ। ये तो स्टार्टिंग बेसिक पे है, इसके अलावा भी बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे ये डीए हो गया या अदर अलाउंसेस मिलते हैं। सो 50 नहीं, आप 60 के करीब तो सैलरी मान के ही चलिए, या इससे भी अबव मान के चलिए, तो सैलरी बहुत ही अच्छी है। और इसके बाद सर्विस बॉन्ड भी दिया गया है अलग अलग कैटेगरी के लिए। जनरल वालों के लिए 3 लाख का बॉन्ड है, मतलब ज्वाइनिंग से पहले आपको इतने लाख का बॉन्ड साइन करना होगा। और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और एससी एसटी के लिए 50,000 का बॉन्ड साइन करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट डेट दी गई है, लेकिन ये टेंटेटिव डेट है, ये ऐसे ही दी गई है, लेकिन आईयूसीएल ने एक अलग से नोटिफिकेशन भी दिया है, आप देख सकते हैं। द एप्लीकेशन लिंक विल बी इनेबल्ड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ यूजीसी नेट जून 2023 साइकिल, मतलब इसके जो एप्लीकेशन लिंक हैं वो एक बार ये रिजल्ट आ जाए उसके बाद ही स्टार्ट हो जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट एट ऑल। सो गाइज, अगर आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई हो जाता है तो आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल अप्लाई करिएगा, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। थैंक यू एवरीवन, हैव ए गुड डे टू ऑल।